जाते हैं हरक्यूलिस C-130 और उसके अलावा C-17 में। यहाँ से ये खुसूसी मिलिट्री जो तैयारे हैं वो पहले जर्मनी पहुँचते हैं। वहाँ पर एक इन्होंने छोटा सा डिपार्टमेंट कायम किया है मेंटल हेल्थ के नाम से। वहाँ पर इनके एक्सपर्ट्स हैं, ये वहाँ पर फौजियों का पूरा दिमाग का मुआयना करते हैं और उसके बाद उनको मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हाल ही के अंदर बहुत सारे अमेरिका के जो फौजी हैं वो अफगानिस्तान से सीधा जाते हैं जर्मनी से, वहाँ से फिर सीधा अमेरिका पहुँचे तो वहाँ पर जाकर उन्होंने खुदकुशियाँ करनी शुरू कर दी, अपनी जानें लेना शुरू कर दी, क्योंकि अफगानिस्तान में उन्होंने इतना ज़्यादा जुल्म किया था, इतना ज़्यादा जुल्म किया कि जब वो वापस यहाँ पर आए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस तमाम सूरत हाल में उनका इलाज किया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आप साथ में अपना ज़ाती सामान और अफगानिस्तान से फ्रूट्स वगैरह ले जा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी ले जाने की इजाज़त नहीं है। अब सबसे ज़्यादा जो दर्द सर बनी हुई है चीज़, जिसके लिए हाल ही के अंदर जब ट्रंप ने बातचीत की इमरान खान से, फिर उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री से, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों से अमेरिका के राब्ते, वो मीडिया में अभी नहीं आया, लेकिन हो सकता है अगले चंद दिनों में आपको मीडिया पर एक खबर भी आए कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान से मदद मांगी है। असल में ये इन्होंने मदद मांगी है, उनके वहाँ पर है मिसाइल, उनके ड्रोन्स, उनकी चीज़ें। अब सूरत हाल ये है कि कोरोना की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया का समंदरी, फिजाई और ये तमाम ऑपरेशंस मुअत्तल है और उधर से अमेरिका निकल रहा है। अब अमेरिका को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, और पाकिस्तान डेफिनेटली बात है उसमें पाकिस्तान तो चांस देखेगा, अमेरिका याद रहे जो हथियार बनाता है अपनी फौज के लिए वही हथियार, मिसाल के तौर पर पैट्रियट या F-35 या दूसरे जितने हैं, वो अगर दुनिया को जो एक्सपोर्ट करता है वो उसका वो वर्जन नहीं होता, ओरिजिनल वो खुद यूज करता है, और जो दुनिया को एक्सपोर्ट करता है वो कुछ और होता है। इसीलिए वो अगर किसी ऐसी जगह से निकलना चाहे जहां पर उसको लगता है कि ये बाद में चीजें किसी और के हाथ लग जाती है तो वो मार देते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की फौज से कहा कि आप हमारी मदद करें, एक तो रास्ते बंद है, उन्होंने कहा कि ये तमाम हथियार और तमाम चीज़ें वापस आपके ज़मीनी रास्ते से लेकर जाना चाहते हैं, आप इनकी निगरानी करें। पाकिस्तान की जानिब से इनकार है कि देखिए इस वक्त हम अपने मुल्क के अंदर लगे हुए हैं, कोरोना की वजह से फौज दिन रात काम करे। आपको पता है कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर कितनी मेहनत फौज कर रही है, लॉकडाउन, ये वो जितने मामला है, निगरानी करना, उस पर सारा फोकस है। लिहाजा हम इस वक्त ये काम नहीं कर सकते, और वैसे भी फिजाई आपके सफ़र बंद है, जो कि थर्ड पार्टीज हैं वो भी काम नहीं करी। अब अमेरिका को सबसे ज़्यादा खदशा क्या है, वो इस वक्त बातचीत कर रहा है कुछ अरब ममालिक से, उनको बैटरीज देने की बात कर रहा है, और पाकिस्तान से भी शायद रब्ता हो जाए, पाकिस्तान को भी असला शायद मिल जाए। लेकिन अमेरिका इस तमाम सूरत हाल में कभी भी नहीं चाहेगा कि वहाँ पर जो असला है वो इनको मिल जाए, क्योंकि अगर वो छोड़कर जाते हैं तो अफगान तालिबान को मिल जाता है। अफगान तालिबान का माहिदा इनके साथ है कि अब यहाँ से छोड़कर नहीं जाएंगे और यहाँ से लेकर जाए और इनको भी ना दे। रूस ये चाहता है कि अफगान तालिबान किसी तरह अमेरिका से ये बातचीत कर ले, मामला तय कर ले कि ये हथियार आप हमें दे जाए और बाद में हम यहाँ पर अमन कायम करेंगे, हम आपके साथ जिस माहदे पर काम करें उस पर रहेंगे। ना तो अमेरिका इतना बेवकूफ़ है कि वो इस चाल में आ जाएगा, ना इस तरह का कुछ वो प्लान रखते हैं। अफगान तालिबान भी कोई इंटरेस्ट शो नहीं करे, वो कहते हैं आप ले जाएं यहाँ से, लेकिन आप ना अफगान आर्मी को देंगे, ना उनकी पुलिस को देंगे, और ना दहशतगर्द को। पहले अमेरिका ये TTP को देता था असलहा, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके पास, तो ऐसी ऐसी चीज़ें, टेक्नोलॉजीज है जिसके इंतहा नहीं। अब ऐसी भी सूरत हाल नहीं है कि अमेरिका वहाँ से वो तमाम चीज़ें तबाह कर दे। वो कोई छोटे लेवल पर तो उनके पास चीज़ें नहीं है कि कोई जहाज़ तबाह करना हो। जहाज़ है वहाँ पर, उनकी जितनी भी चीज़ें हैं उनके अड्डों पर, बगराम पर, यानी आप अंदाज़ा कर ले 2001 में, अब अमेरिका के बाद इंडिया की नज़र है। जब 2001 में नवंबर में इंडिया यहाँ पर आया तो उसने आकर कहा कि अब तो हम यहाँ पर आ गए, यानी 2 महीने के बाद जब 9/11 का ड्रामा हुआ और ये यहाँ पर लोग आए और इन्होंने आकर जब यहाँ चढ़ाई की तो अफगान तालिबान पहाड़ों में चले गए थे। ये उनकी स्ट्रेटजी थी, अब तो समझ आती है। इन्होंने ऐलान कर दिया हमारी विक्ट्री होगी, अशरफ गनी ये वो। असल में तो पिछले कई साल से अफगान तालिबान चाहते थे कि कोई ऐसा कुछ काम हो जाए कि अमेरिका यहाँ पर आए और हम इनको शिकस्त दें। वो इस तरह का एक ड्रामा हुआ और आगे इंडिया बहुत खुश था। अब इंडिया चाहता है कि ये चीज़ें मुझे मिल जाए, जबकि अमेरिका के 2 कंसर्न है। नंबर 1 कंसर्न ये है कि रूस से किसी ना किसी तरह उसको ये चीज़ मिल जाएगी, जबकि जो अहम तरीन बात यह है कि इंडिया को अगर मिलता तो पाकिस्तान एहतजाज करेगा, जाना तो समुद्री रास्ते पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान तो अलाउ नहीं करा। 2 ऑप्शंस रह जाती हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करें कि आप असलहा ले, क्योंकि ये वो सूरत हाल है कि अमेरिका के लिए ज़ाया वापस वो लेकर जाते हैं तो डबल ट्रिपल कॉस्ट आती है, वो चाह नहीं रहे, और ऊपर से तमाम चीज़ें समंदरी और फ़िज़ाई ये तमाम ऑपरेशन मुअत्तल हैं।
तो इस वक्त इतनी परेशानी है, हो सकता है पाकिस्तान के साथ वो कोई मामला तय कर ले और हमें मिल जाए, और फिर उसमें यह भी हो कि आप ये चीज़ें इंडिया के खिलाफ या फलाने या इनके खिलाफ इस्तेमाल ना करेंगे। लेकिन ये इनके लिए कोई आखिरी ही ऑप्शन होगी जो कि होगी, क्योंकि वो कभी भी पाकिस्तान को नहीं देना चाहेंगे।